हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो पूरा देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। जो थंबनेल में मैंने लिखा है कि अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों पेपर हम तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जीके का पेपर अलग होगा और अपना मेन सब्जेक्ट है उसका अलग होगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, और रीट में भी जैसे पात्रता होता है, मेंस होता है। किसी भी एग्जाम में अगर दो पेपर होते हैं ना, या एक पेपर भी हो, तो ऑनलाइन कोर्स अगर लेते हैं ना तो उसको तैयार कैसे करना चाहिए। मैंने खुद ने ऐसा करके देखा है, इसलिए मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, इस तरीके से ये मैं शेयर करूँ तो आपके भी काम आ सकता है। और ज़्यादा दिक्कत तो हाउस वाइफ की आती है कि हम ऑनलाइन कोर्स अगर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। फिर कब क्वेश्चन पेपर करें, और रिवीजन किए बिना कोर्स तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब पुराना रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आगे टेस्ट हम कैसे देंगे। काम ही नहीं आता, हमको याद ही नहीं रहता। याद करने के लिए भी तो एक टाइम चाहिए ना। तो देखो, आज उसके लिए मैं बेस्ट तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने 15-20% या 25% कोर्स ज्योग्राफी का कंप्लीट किया ना, 100% में से मैंने इतना ही किया है। लेकिन इतना सा करने में मुझे टाइम तो भले ही लगा है, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मुझे इतनी संतुष्टि है कि हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने तरीका यही अपनाया था कि मैंने अपनी चीज़ फिक्स कर ली थी कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, एक दिन में इतना करना ही करना है। तो देखो, पहली बात तो ये, सबका टाइम अलग अलग होता है, किसको कितना टाइम मिलता है, कितना नहीं मिलता, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर देखो, आपने दोनों पेपर का कोर्स ले रखा है, फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो पहले मैं यही कहूँगी, आपने फर्स्ट पेपर का जिस सब्जेक्ट का भी ले रखा ना, जिस मतलब आपने जीके का ले रखा है, तो आप फर्स्ट पेपर में जीके को, उस सब्जेक्ट को वेटेज दो। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जैसे कि हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेती हूँ या सेकंड ग्रेड की, तो देखो हिस्ट्री ज़्यादा मार्क्स की है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप हिस्ट्री को दो। हिस्ट्री कवर करने के अंदर, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, तो हिस्ट्री के आप सारे वीडियो देखो। फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको रीड आउट करके फिर नोट्स बनाओ कि हाँ, सर ने यहाँ यहाँ, क्योंकि एक बार वीडियो सुनने के बाद आपको बुक पढ़ोगे ना, तब आपको ये आइडिया हो जाएगा, हाँ सर ने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी, क्या नहीं बताई थी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार बुक से आप रीडिंग लगा लो, उसके बाद सर की वीडियो सुनो। सर की वीडियो भी सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्या एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, तो वो आप पहले बुक के अंदर ही अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और एक दिन में एक ही वीडियो करो। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों साथ में लेके चल रहे हो ना, तो एक ही चीज़ करो। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन पेपर भी होंगे। देखो, आप एक बार सुन के देखो, आपको समझ में आएगा। तो देखो, आप जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, आपने हिस्ट्री का एक वीडियो देख लिया, आज आपने बुक से भी एक बार रीड आउट कर लिया, और सर ने जो बताया वो लिख लिया, मतलब नोट डाउन कर लिया किताब के अंदर ही। नेक्स्ट जैसे आप पढ़ते हो ना, कोई मतलब आप सोचोगे कि एक और वीडियो देख लूँ, तो वीडियो देख लेते हो ना, एक टॉपिक ज़रूर नहीं है कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। अगर वो कंप्लीट नहीं हो तो आपको और सुनना पड़ सकता है। तो सुनने के बाद वो आपको जितना दूसरे दिन समझ में आता है ना, या जितना याद रहता है ना, उसको एक बार और रीडिंग लगा के उसके बाद लिखो, ताकि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ है, सर ने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है, और बुक में क्या चीज़ लिखी हुई है, वो आपको पता चल जाएगा। और आप सोचते हो, देखो मैं किताब को इसलिए कह रही हूँ कि एक बार वीडियो सुनते हैं अपन को ये नहीं पता रहेगा यार सर ने क्या क्या बताया था, और हाथों हाथ अगर हम लिखेंगे ना कि सर बोल रहे हैं और हम लिख लें, जैसे मैं पॉलिटिकल का कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो को कई बार ऐसा होता है कि मैं सुन लिया मैडम का वीडियो, फिर लिखती हूँ, एक बार सुन लेती हूँ, फिर दोबारा स्पीड बढ़ा के मतलब सुनती हूँ ना, तब मैं लिखती हूँ। एक बार मैं नहीं लिखती हूँ, ताकि मुझे ये पता रहे हाँ मैंने उसको किस तरीके से किया। जैसे मैं कहती हूँ ना, डेली की 2 वीडियो करो एनडीसी क्लासेस रीचा मैम के, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, रीचा मैम पढ़ा रहे हैं, और करंट भी वो पढ़ा लेंगे पॉलिटिकल का। तो पहले मैं एक बार वीडियो आराम से सुनती हूँ, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के सुनती हूँ, क्योंकि मैं मटेरियल एक ही चीज़ रखना चाहती हूँ। अगर आपका मटेरियल एक ही है कि कोई एक टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनकी बुक भी आपके पास है एक ही टीचर की, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अलग अलग है तो मैं यही कहूँगी कि एक पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर वीडियो से पढ़ रहे हो ना, तो एक बार वीडियो पूरा सुन लो, दूसरी बार वीडियो की स्पीड बढ़ा के करो, और नोट्स बनाते रहो कि हाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बोली, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने ये सुना, ये पढ़ा, ये किया, ऐसा मतलब याद रहेगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने पॉलिटिकल किया, मैंने आपको जब मैंने पॉलिटिकल शुरू किया था तो मैंने कहा था मुझे पॉलिटिकल में कुछ नहीं आ रहा है। आज मुझे लग रहा है हाँ चलो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो एक आध बार वीडियो का भी स्पीड बढ़ा के और देख लूँगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोशिश करो कि एक बार जैसे कि फर्स्ट पेपर का एक ले लिया, उसको कंप्लीट कर लिया आज, दूसरे दिन फिर एक वीडियो ले लिया। जब आप 4 से 5 दिन वीडियो को देखते हो और दूसरे दिन वापस एक बार रीड आउट कर लेते हो, तो संडे के दिन या सैटरडे 2 दिन रखा करो। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो 2 दिन ले रखा करो, सैटरडे संडे, कि एक दिन आप पूरी थ्योरी को रीड आउट करो, रोज़ का एक वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए। सैटरडे को आप पूरी थ्योरी को एक बार वापस रीड आउट करो और साथ में क्वेश्चन पेपर देखो, फिर आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट कौन से है। तो संडे को एक बार आप वापस उसको देखो। 2 दिन जब आपने देख लिया ना,
तो वो टॉपिक जो आपने किया है 5 दिनों में, जितने भी किए चाहे 1 चाहे 2, वो आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट पेपर में इसी तरीके से किया जब मैं हिस्ट्री भी पढ़ रही थी, लेकिन मैंने किसी का कोर्स ले नहीं रखा। तो मैंने पवन बवरिया सर की बुक पढ़ी है और किसका पढ़ा है, जीजीडी। जो टॉपिक नहीं समझ में आया उनका किया है, लेकिन मैंने अच्छी तरीके से उसको समझ के फिर लिखा है। आपने मेरे नोट्स देखे हैं, मैंने आपको दिखाया है, तो मैंने इस तरीके से मैनेज किया। तो एक दिन में एक वीडियो फर्स्ट पेपर का देख लिया जिसका वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर का, कि हिस्ट्री का ज़्यादा आएगा, तो पहले मैंने हिस्ट्री को प्रायोरिटी दी कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। पॉलिटिकल को इसलिए किया क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे, अपने पता ना 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 नंबर की। और हमारे पॉलिटिकल में इस बार बहुत सारा करंट जुड़ेगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो इस हिसाब से हमारे करंट बहुत सारा आएगा। तो मैंने पॉलिटिकल को प्रायोरिटी दी है। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद साइकोलॉजी या मैनेजमेंट किसी को भी दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने बुकें लगभग आपको सारी बता दी है। साइंस की पूछी तो उसकी भी मैं बता दूंगी। तो देखो मैं यही कहूँगी कि एक एक करके करो। हिस्ट्री मेरा अब देखो आधा घंटा डेली चल रहा है कि मैं 5 पेज करूँ क्वेश्चन पेपर, या उनके थ्योरी पढ़ूँ तो अच्छी तरीके से पढ़ूँ, या 1 घंटा भी लग जाए कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी कोई टॉपिक बड़ा होता है ना, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बहुत बड़ा है, किसान जनजातीय आंदोलन बहुत बड़ा है, गांधी जी वाला तो उससे भी बड़ा है, गुप्त और मुगल का दोनों साथ में करते हैं तो बहुत बड़ा है। जो टॉपिक बड़े हैं ना उनको टाइम लग जाता है मुझे घंटा भर अभी भी करने में, क्योंकि जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना तो उनको मैंने 2 से 3 दिन में कंप्लीट किया था। लेकिन अब मैं जैसे पढ़ रही हूँ ना तो 1 घंटे के अंदर मैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ, उसके क्वेश्चन पेपर भी देख लेती हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ। और मैंने आपको अपना सारा सोर्स बता दिया है। फिर देखो फर्स्ट पेपर का इतना करने के बाद मैं सेकंड पेपर पे आती हूँ। एक दिन में एक ही वीडियो देखती हूँ फर्स्ट ग्रेड का। हिस्ट्री का जब मैंने सीखा था ना कि हिस्ट्री में पहले थ्योरी पढ़ रही थी या फिर जीजीडी का वीडियो देख रही थी तो एक ही देख पाती थी। लेकिन मैंने पॉलिटिकल शुरू किया तो पॉलिटिकल के मैंने 2 वीडियो की, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया कि मैंने कोई मतलब कहीं से कुछ कोर्स ले नहीं रखा और मुझे पॉलिटिकल भी टाइम पे कंप्लीट करनी है, समझ में नहीं आ रही थी। तो एक बार मैं सुन लेती हूँ, दूसरी बार सुनते वक्त मैं नोट्स बनाती हूँ, स्पीड बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद एक बार तो मैं धीरे धीरे सुनती हूँ ताकि मुझे समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में फर्स्ट पेपर का भी एक ही वीडियो देखते हो या 2 वीडियो देखते हो तो आराम से देखो। दूसरे दिन जब आप उसकी स्पीड बढ़ा के देखते हो ना तब आप नोट्स बना लो। जो भी टॉपिक करो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो टाइम लगता है, मैं खुद कह रही हूँ टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी तो इतना टाइम लग गया ना कि मेरे अभी तक मतलब नोट्स कंप्लीट नहीं हुए। मेरे फर्स्ट पेपर का मैंने कला संस्कृति के नोट्स बनाए नहीं, सिर्फ राजस्थान और इंडियन के बनाए। कला संस्कृति के मैं बनाऊंगी भी नहीं। और पॉलिटिकल की चल रहा है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं पॉलिटिकल के बना रही हूँ। क्वेश्चन पेपर कहाँ से कर रही हूँ मैंने बता दिया। अब रही बात मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो किसी ने मुझे कहा था कि ज्योग्राफी कुलदीप यादव सर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा। तो देखो मेरा बेस इतना कमज़ोर है, मेरी नींव इतनी कमज़ोर है, मुझे लग रहा है कि मैं जैसे सोचती हूँ यार इसके बारे में कुछ बता दिया होता तो ये नहीं समझ में आया, कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दे। तो कुलदीप यादव सर मतलब मैंने कोर्स लिया ना तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे सही पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। मैं उनकी बुक अपने पास में रखती हूँ, सर बोलते हैं पहले उनको ध्यान से सुनती हूँ, अंडरलाइन करती रहती हूँ कि हाँ इसमें ये है। अगर सर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो मैं उसको एम लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट मोस्ट लिख देती हूँ, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट डे जैसे कि मैंने ज्योग्राफी का क्या करती हूँ, पहले 2 वीडियो सुनती थी, अब एक ही सुनती हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल के 2 सुनने शुरू कर दिए। एक दिन में 3 या 4 वीडियो ही सुनो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो ना तो हम लिख पाएंगे ना हम इतना याद रख पाएंगे, क्योंकि वापस रिवीजन भी करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं उसी दिन का रिवीजन, हमको पुराना भी तो रिवाइज करना पड़ता है ना। एक टाइम निकालना पड़ता है कि आधा या 1 घंटा जो हमने कल परसों पढ़ा है उसका भी रिवाइज करो, और जो पुराना हमारा कोई कोर्स हो गया किसी सब्जेक्ट का तो उसको भी पढ़ना पड़ता है। जैसे हम पॉलिटिकल ले रखा है तो हिस्ट्री का भी साथ में चल रहा है, उसी तरीके से हमारा ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का कोई पार्ट हो रखा है तो उसको ले रखा है साथ में कोई दूसरे के साथ। तो इस तरीके से कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी का मैं एक ही वीडियो देखती हूँ, सर के निशान लगाती हूँ, फिर उसको वापस से समझती हूँ। किसी दिन लगता है कि आधा घंटा या 1 घंटे का वीडियो तो उस दिन मैं 2 सुन लेती हूँ। मेरे को डिपेंड करता है कि सर का कितने घंटे का वीडियो है, उस पर डिपेंड करता है मेरा। और आप भी मतलब फिक्स रखो कि अगर 1-1 घंटे का वीडियो तो आप 2 देखो, और 1.5 घंटे या 2 घंटे के हैं तो आप एक ही वीडियो देखो, क्योंकि जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं ना वो हमको आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक बहुत ईजी होता है, जैसे मानव भूगोल में पहला चैप्टर है, ठीक है, मानव भूगोल का पिता किसे का है, ग्रिफिथ टेलर, तो वो ना उसका एक वीडियो अपन एक दिन में क्या 2 दिन में मतलब एक दिन में अपन 2 वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फैक्ट है, परिभाषाएं वगैरह है। तो वो मैंने स्पीड बढ़ा के एक बार सर का सुन लिया, सर ने जहाँ इंपॉर्टेंट बोला वो मैंने निशान लगा लिया। तो मैं ज्योग्राफी को इस तरीके से चला रही हूँ। और अपने मतलब पढ़ाई को मैंने 3 भागों में बांट रखा है। अगर कभी टाइम भी नहीं मिलता है तो मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ, बाकी 3 भागों में बांट रखा है कि
सुबह जितना फर्स्ट पेपर का पढ़ती हूँ वो, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल हो, सेकंड मेरा ज्योग्राफी, और एक टाइम ऐसा निकालती हूँ चाहे वो 1 घंटे का ही क्यों नहीं हो, दिन में जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करती हूँ इस तरीके से, ताकि सही शेड्यूल बेटर रहे। क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है कि मुझे ये टाइम मिलती ही नहीं है, सिर्फ ये टाइम मिलता है, तो मैं सिर्फ जो पिछले दिन पढ़ा ना उसका रिविज़न करती हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ती हूँ। अगर आप दोनों पेपर को मैनेज करके ऑनलाइन कोर्स ले रखा और उसको कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो ये फिक्स रखो कि एक दिन में 1 या 2, अगर बड़े वीडियो है तो छोटे वीडियो है तो दिन के 4 वीडियो, 2 फर्स्ट पेपर के 2 सेकंड पेपर के, आराम से करो। लेकिन जो टॉपिक कर रहे हो वो अच्छे तरीके से करो। और अगर आपने अभी कोर्स लिया है तो आपको देखो 2 दिन सैटरडे और संडे अपना रिवीजन में, टेस्ट इसलिए कह रही कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप देख लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपको थ्योरी किस तरीके से पढ़नी है। क्योंकि जब अपन शुरू में पढ़ते हैं ना कोई टॉपिक, जैसे मैंने भी ये गलती की थी कि टॉपिक लेके कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन पेपर पढ़ती ही नहीं थी। अब मुझे क्या पता उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, जब क्वेश्चन पेपर लेके बैठती तो लगता है यार मेरी थ्योरी में तो ये था ही नहीं, अब मैं कहाँ से पढ़ूँ। क्वेश्चन पेपर देखती, टेंशन लेती, फिर सोचती अब पढ़ना कैसे चाहिए। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि पहले थ्योरी पढ़ूँ फिर टेस्ट पेपर दूँ, पुराने क्वेश्चन पेपर करूँ, पुराने क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ एक्स्ट्रा और मेरी थ्योरी में नहीं है उसमें ऐड करूँ। इसलिए मैंने हफ्ते में शनिवार रविवार 2 दिन रखे थे पहले, शुरू में मैंने 2 दिन रखे थे। अब मैं एक ही दिन रखती हूँ, सिर्फ संडे कि जो मटेरियल हो गया उनका रिवीजन कर सकूँ, क्वेश्चन पेपर कर सकूँ, हफ्ते में जो 5-6 दिन पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ सकूँ। और हाउसवाइफ के लिए दिक्कत होती है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप रोज़ के 2-4 वीडियो नहीं कर पाते हो ना तो कोई बात नहीं, 2 वीडियो करो, एक वीडियो फर्स्ट पेपर का, एक वीडियो सेकंड पेपर का। और फर्स्ट का कोर्स नहीं लिया है तो थ्योरी पढ़ लो, उसके क्वेश्चन पेपर देखो, ताकि जो टॉपिक पढ़ो ना वो अच्छे से हो जाए। और ऑनलाइन कोर्स को तो इसी तरीके से करो कि आज अगर उसका वीडियो आपने आराम से सुना है, इतना टाइम था, तो उस थ्योरी को आप एक बार वीडियो सुन लिया, आपके पास वही किताब है, एक बार रीड आउट कर लो, दूसरे दिन उस थ्योरी को आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के एक बार सुन लो। और जो आपने क्या उस मटेरियल है, किताब है, जैसे मेरे पास कुलदीप सर की है, तो वापस स्पीड बढ़ा के उसी से साथ में रखते हुए सुन लो। क्योंकि मैं सेकंड पेपर के नोट्स नहीं बना रही हूँ फिलहाल, मैं नोट्स बनाने का भी बताऊंगी मैं कब बनाऊंगी, कि जब मेरा सिलेबस अच्छे से थोड़ा ढंग का कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन पेपर अच्छे से करने लग जाऊँ। जैसे कमेंट आया था कि कितने क्वेश्चन सही करें कि सिक्योर हो जाए, तो मैं तो यही कहूँगी जितने ज़्यादा हो उतने कम से कम 80% से ज़्यादा सही हो रहे हैं ना तो आप थोड़े सेफ जोन में हो। क्योंकि देखो 70% 75% तो मेरिट जाती है, क्या पता ज़्यादा चली जाए, क्या पता लोग 1.5-2 साल से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, कुछ प्रोविजनल में आके फाइनल में नहीं हुए, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो हमको उनका भी तो मुकाबला करना है। पर इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, कोशिश रखो 80-85 प्लस जाए अपने मार्क्स। और ऐसा तो है नहीं कि अपन 85 जाती है वो टॉपिक उसको छोड़ देंगे, वापस भी तो उसको पढ़ेंगे ना, तो वो 90% 100% मतलब 95% तो पहुँचेगा, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर देख के करोगे ना तो उसको आप अपने थ्योरी में ऐड करते रहा करो। जो भी आपने नोट्स बनाए उस क्वेश्चन पेपर को, अगर देखो ऐसा है आप चाहे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पेपर देख लो, जैसे मैंने कुलदीप यादव सर का कोर्स भी लिया है, मैं पढ़ रही हूँ। सबसे बड़ी बात बताओ ना, तो मैंने जब परवाल पढ़ा ना तो परवाल के क्वेश्चन पेपर 148 है शायद, नाथ में 148 या 142, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर की मटेरियल में नहीं है, सिर्फ 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी लैंग्वेज बदल के दे दी है इस तरीके से, तो उनको मैंने सर की किताब में लिख दिया। और लास्ट में अगर मैं नोट्स बनाने, लास्ट का मतलब ये है कि जब मेरा कोर्स ढंग के हो गया और मैं सेटिस्फाई होगी हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, तब मैं मतलब जैसे आज टॉपिक पढ़ लिया, वो टॉपिक मुझे अच्छे से याद है, उसके क्वेश्चन पेपर कर पा रही हूँ, तो उसका नोट्स नहीं बनाऊंगी, चाहे कोई भी यूनिट क्यों ना हो, मैं उनके बनाऊंगी जो मुझे डेली पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि जनसंख्या या उद्योग, खनिज, कृषि, मतलब इन चीज़ों के बनाऊंगी। जैसे कि आर्थिक भूगोल, थॉट, कोई बुक वगैरह हो तो उनकी, जैसे महासागरीय धारा है तो उनका कोई एक डायग्राम में डाल दूंगी, या फिर कोई जैसे कि रेलवे परिवहन वगैरह का है उसका कि कौन सा बंदरगाह वगैरह है, उनकी इस टाइप के मैं नोट्स बनाने का विचार कर रही हूँ। जब बनाऊंगी तो मैं आपको नोट्स ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं उन्हीं के नोट्स बनाऊंगी जो मुझे याद नहीं हो रहे, कन्फ्यूज़न है, या फिर मुझे रोज़ देखने की ज़रूरत है। फिर जब मेरे इस टाइप के मैं नोट्स बना लूँगी, क्योंकि एक बार मैं चाहती हूँ कि जून में जैसे मैंने एग्ज़ाम देने का सोचा है 1 जून को, कि जितना हो जाएगा ना उतना मैं एक बार 1 जून को एग्ज़ाम दूंगी, चाहे मेरा कम ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद मैं नोट्स बनाऊंगी 1 जून के बाद कि हाँ मेरा इतना कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे कौन कौन से टॉपिक के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो एक बुक मतलब एक नोटबुक अलग रखूँगी कि इस टॉपिक को मुझे रोज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको मैं अलग कॉपी में रखूँगी और डेली आधा घंटा निकाल के उसको पढ़ूँगी। तो अगर आप 2 चीज़ एक साथ करना चाहते हो ना, कि ऑनलाइन कोर्स आपने दोनों का लिया है तो बराबर बैलेंस लेके चलो, ऐसा नहीं हो कि उनकी वो क्या कहते हैं जो एक होता है ना यार, सब्सक्रिप्शन ले रखा आपने 1 साल भर का कोर्स या 16 महीने का, 18 महीने का,
साल भर का, या किसी किसी का होता है एग्ज़ाम तक। जैसे कुलदीप सर का तो देखो एग्ज़ाम तक का है शायद, किसी किसी का होता है 1 साल का ही होता है, फाइनल फिक्स होता है कि 1 साल के बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और वैकेंसी नहीं आई तो ये भी दिक्कत रहती है। तो आप एक एक वीडियो सुन के उसको कवर कर लो। और रही बात फ्री ऑफ कॉस्ट की, तो जितनी चीज़ें फ्री मिलती है ना मैंने आपको सारी बताई है। और ज्योग्राफी कहा था कि ज्योग्राफी अगर कहीं फ्री है तो बता दो कहाँ मिलेगी। तो देखो एनडीसी क्लासेस पे टीचर करा रहे हैं अजय चौधरी सर, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह बता रहे हैं किस तरीके का क्या है। और गौरव सर भी करवा ही रहे हैं, और किसी का होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और लेकिन देखो आप दोनों पेपर को बैलेंस लेके चलो। और एक ने पूछा था मुझे किसी ने कि मैं नेट का एग्ज़ाम दूंगी, कि हाँ भाई एग्ज़ाम तो देखो मैं एक भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे मेरी तैयारी कैसी भी हो, क्योंकि मैंने एक शुरुआत की है तो मैं अपना लेवल देखने ज़रूर जाऊँगी ना कि मैं कितना पानी में हूँ, क्या अभी भी मैं पानी में हूँ। क्योंकि टाइम जिस हिसाब से अपन बैलेंस करते हैं ना हाउसवाइफ, कि घर का काम करो या बच्चे को संभालो फिर पढ़ो, तो उस एक चैलेंजिंग ज़िंदगी है। तो वो चैलेंज हम अपने एग्ज़ाम में भी देखना चाहते हैं कि इस चैलेंज के साथ हमने कितना अच्छा करने की कोशिश की, हमारा लेवल क्या आ रहा है। तो वो लेवल देखने का मौका मिलेगा ना तो मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। तो आप दोनों पेपर को इस तरीके से बैलेंस लो। अगर ऑनलाइन कोर्स ले ही लिया ना तो ये मैं सोचो कि कैसे कवर करें, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, तो एक दिन वीडियो देख लो, दूसरे दिन उसका रिवीजन कर लो, तीसरे दिन वीडियो देख लो, चौथे दिन रिवीजन कर लो। इस तरीके से दोनों को बैलेंस में लेके चलो, सब अच्छा होगा। बस पॉजिटिव रहो कि आप कर सकते हो। मैंने भी देखो शुरुआत की थी ना तो मुझे लग रहा है यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप थोड़ा लॉन्ग टाइम तक कर लेते हो ना, महीना 2 महीना, तब आपको अपने आप पर विश्वास आने लग जाता है, यार 1-2 महीने से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब हो तो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, यही चीज़ आएगी लेकिन आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और मैं वो चीज़ बताती हूँ जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई है। आप कई बार जो कमेंट करते हो ना तो उससे मुझे ये लगता है यार ये प्रॉब्लम तो मेरे अंदर आ चुकी है और मैंने इसको इस तरीके से फेस किया। मैंने भी तो देखो तैयारी करी ना फर्स्ट ग्रेड की, तो मेरी प्रॉब्लम भी यही आ रही कि एक ही टॉपिक को कितनी बार पढ़ना पड़ जाता है, कितनी बार रिवीजन करना पड़ जाता है। और रिवीजन करने का अच्छा टाइम भी ये है कि कोशिश ये रखने की सुबह आधा घंटा निकाल के एक बार रिवाइज कर लो। जैसे मैं हिस्ट्री को सुबह सुबह एक बार ज़रूर पढ़ लेती हूँ कि मैंने पढ़ तो लिया है, कहीं भूल ना जाऊँ। रोज़ का एक टॉपिक लेने की कोशिश करती हूँ, एक टॉपिक नहीं होता तो 5 पेपर कर लो, क्वेश्चन पेपर कर रही तो 5 पेज अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसमें से कुछ गलती नहीं हो, दूसरे दिन देखो तो एक बार स्पीड में रीड आउट कर सकूँ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लो। और ज्योग्राफी का भी एक शेड्यूल सेट किया है कि मैं किस तरीके से ज्योग्राफी भी कर रही हूँ, जैसे एक वीडियो डेली देखती हूँ। और अब मैं सर के देखो मैंने, जैसे किसी ने कहा था ना मैंने सारे वीडियो देख लिए क्या सर के, तो मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था नहीं देख पाई मैं सारे, 50% देख पाई हूँ, बाकी का सब बाकी है। ठीक है, और अब मैं जो देखूँगी ना तो सर की जो नई क्लासेस चालू हुई ना वहाँ से देखूँगी ताकि अपडेट आंकड़े पढ़ सकूँ। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बता दूँगी ज्योग्राफी के लिए कि मैं ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ, किस तरीके से नए आंकड़े पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ। वैसे आप देखो मेरे वीडियो देख ही रहे हो, आपको पता है कि मैं भी मतलब आप ही की तरह तैयारी ही कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि भी ये स्ट्रगल अपना मतलब इन फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा हो। ठीक है, तो अपनी कोशिश देखो कर रहे हैं तो अच्छा ही रंग लाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।